को ले लेते हैं हिंदुइज्म पर। मोक्ष भाई। हेलो। जी हेलो जनाब, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, आप दोनों कैसे हो? बहुत बिल्कुल अच्छे ठीक। जी। ये फरमाइए। हाँ जी। हाँ जी, ये मैंने आपकी स्ट्रीम देखी है अभी की। इज्म के बारे में बताना है, मैं हिंदुइज्म से बिलोंग करता जनाब वेलकम, कैसे हैं आप? हूँ। बहुत अच्छा, आप बताइए। जी अल्लाह का शुक्र है, फरमाइए जनाब। हाँ जी। तो क्या आपको डिबेट मतलब किस चीज़ से शुरू करनी करनी चाहिए? अगर आप समझते हैं कि आपका धर्म इस्लाम से बेहतर है और इस बेस पे आप इस्लाम को कमतर समझते हैं, तो कुछ बताइए, कोई हम्म। 9 चीज़ें अपने बारे में कोई अच्छी एक दो से स्टार्ट कीजिए, उस पर बात शुरू करते हैं, देन सी हाउ ठीक फादर गर्ल्स। है। हाँ, वैसे पहली बात तो मतलब मैं किसी रिलीजन को ये नहीं समझता कि कम है या ज़्यादा है। पर मेरे अकॉर्डिंग मेरा रिलीजन मुझे अच्छा लगता है, तो उसका मैं बता देता हूँ आपको कुछ कुछ पॉइंट्स। नहीं यार, ये सभी समझते हैं, ये ना मुझे बड़ी ये मीठी मीठी बात जो होती है ना कि नहीं यार मैं किसी रिलीजन को किसी को प्रेफर नहीं करता, ये मुझे बड़ी अजीब बात लगती है। इट्स अच्छा। ऑब्वियस कि एक जो क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियनिटी को दूसरे रिलीजन से बेहतर समझता है, तो ही वो क्रिश्चियन हम्म। है। एक मुसलमान इस्लाम को अच्छा। दूसरे रिलीजन से बेहतर समझेगा तो ही मुसलमान होगा। सेम अप्लाइज टू यू। तो पूरे फखर के साथ, प्राइड के साथ कहें हाँ भी हम समझते हैं, एंड दैट्स अ ऑनेस्ट पोजीशन, वो एक अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप समझते नहीं है तो फिर सारी डिस्कशन के बाद यहाँ पे जो हम बातें करते हैं, ये इसको मैं डिबेट नहीं करता, ये डिस्कशन होती है। इस डिस्कशन के बाद आप कहें कि यार मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारा अच्छा नहीं है, तो फिर वो बहुत से और लोग हैं, उनका टाइम जाया हो जाता है जो समझते हैं कि वाकई वो अच्छा है। तो इसलिए माइंड ना कीजिए, अच्छा, खुल के आप कहिए, मैं रिस्पेक्ट करूंगा आपकी बात की। फरमाइए। चलो खुल के फिर कह देते हैं कि हाँ भी मैं अपने रिलीजन को अच्छा समझता हूँ। उस काफी ये हुई पॉइंट्स ना मुझे बात। अच्छे लगते हैं उसके। हाँ ठीक अच्छा। है। जी जी। ठीक है, काफी पॉइंट मुझे अच्छे लगते हैं हम्म, उस अपने रिलीजन में। सही। तो मैं एक दो पॉइंट रख देता हूँ। रखिए रखिए। हाँ ठीक है, तो पहले तो मुझे सबसे अच्छा तो ये लगता है कि जो जैसे मेरे रिलीजन में ये है कि कर्म बेस्ड फिलोसफी है उसमें। हेल जो हेल और हेवन है वो लिमिटेड है एक। जैसे इस्लाम हम्म, में देखा जाता है कि वो इटर्नल हेल या हेवन है। तो हमारे में ये है कि ठीक है, अभी गलतियों की कुछ सजा मिलती है, उसका एक टाइम सही। लिमिटेड होता है, फिर उसके बाद दोबारा से मौका मिलता है। तो ये मुझे अच्छा लगता है और कि एक हमेशा के लिए इटर्नल हेल में नहीं डाल देते। वो कहाँ कहाँ मिलता है, वो जो सजा जो मिलती है थोड़ी सी? वो हेल में मिलती है। हेल में मिलती है। और वो कब स्टार्ट हम्म, होती है? वो मरने के बाद। मरने के बाद मिलती है। सो हियर इज द प्रॉब्लम। अगर आपकी ये बात मान ली हम्म, जाए तो आप मुझे ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपके रिलीजन में हम्म। ऐसा है कि एक इंसान मरता है, फिर वो हेल में जाता है या हेवन में जाता है, थोड़ा सा रहता है और फिर उसका दोबारा से जन्म होता है और वो इस दुनिया में आ जाता है, ऐसा ही है? हाँ, नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे में ये है कि जैसे कोई अब जिसने अपनी जिंदगी जी ली, किसी इंसान ने, ठीक है, ये लाइफ कंप्लीट कर ली। तो उसके बाद जब वो मरेगा तो उसके जो जी। अकाउंट्स बोलते हैं, जिसे जैसे मैं वैसे वर्ड यूज कर रहा हूँ अकाउंट की। उसने जो अच्छे या बुरे काम किए हैं उसका एक हिसाब जी। होता है, फिर उसमें उसे हेल मिलता है या हेवन। फिर हेल की भी एक उसमें जैसे हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है कि इस गलती की ये सजा है। उसे भुगतने के बाद फिर दोबारा से उस सोल का बर्थ होता है। लेकिन अगर बहुत अच्छे काम किए हैं कि मतलब बहुत अच्छी लाइफ जी है बहुत प्योर तरीके से, तो फिर उसे हेवन तो मिलेगा ही, पर उसे फिर दोबारा बर्थ नहीं लेना पड़ेगा। वो मतलब मैं आपकी सेल्वेशन मिल जाएगी उसे। तो मैं आपकी बात समझ गया कि लेकिन ये आम आदमी तो अप्लाई नहीं करेगा ना, क्योंकि आम आदमी भी तो अप्लाई उस वक्त करेगा जब आप हम्म, ये बात कहेंगे कि देखें भाई, हमारे यहाँ जो आदमी मर जाता है उसके बाद वो चला जाता हम्म, है हेवन में, और फिर या हम्म, हेल में चला जाता है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन आम आदमी के लिए तो प्रॉब्लम ये है कि उसको तो नए जन्म में आके पिछले जन्म की बेस पे वो अपनी जिंदगी गुजारता है। अगर पिछला जन्म अच्छा था तो वो और था, इन मोक्ष हम्म। आपका जो आपने नाम रखा है वहां तक पहुंचते पहुंचते बड़ा टाइम लग जाता है ना। सो द क्वेश्चन देन इज कि वो कब ऐसा होता है कि वो अच्छा। मरता है, फिर हेल में जाता है या हेवन में जाता है, फिर वहां से दोबारा जमीन पे आता है अगले जन्म के लिए, ऐसा होता है? हाँ, यही समझ सकते हो आपकी, जैसे मैंने बोला ना कि एक टाइम लिमिटेड है कि हाँ भाई इस गलतियों की जैसे गलतियां हैं उसकी सजा है, उसको मिलने के बाद उसे वापस जन्म मिलता है। लेकिन अगर आपने बोला कि बहुत नहीं मुश्किल है नहीं वहां सर मोक्ष तक सर पहुंचना सर या सर मैं सेल्वेशन माफी तक। चाहता हूँ। मैं आप अपनी हम्म, क्वेश्चन शायद मैं आप तक क्लियर नहीं कर सका, मैं दोबारा पूछ लेता हूँ। आप मुझे ये बता रहे हम्म, हैं कि सीक्वेंस ये है कि एक आदमी मरेगा, उसके बाद वो आइदर हम्म। हेल में जाएगा या हेवन में जाएगा, और फिर उसके बाद दोबारा उसका इस दुनिया में जन्म होगा, ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल। ये आप मुझे बता दीजिए अपने किसी स्क्रिप्चर से कि ये इस तरह से है कि हाँ ये। मरने के बाद एक छोटा सा एक पीरियड आएगा जिसमें वो जाएगा
हेल में या हेवन में, नर्क या स्वर्ग ये में, तो और उसके बाद दोबारा से वो हाँ, दुनिया में आएगा। ये तो आपको गीता में, अगर आपने गीता पढ़ी है तो गीता में तो है ही है ये हेल हेवन वाला, कि अच्छे कर्म से हेल, मतलब बुरे कर्म से हेल मिलता है, फिर अच्छे से हेवन मिलता है, और अगर भगवान की अच्छी मतलब पूजा या जो भी किया है उससे सैल्वेशन मिलती है। ये तो आपको गीता में पूरे चैप्टर में मिलेगा ही, हर जगह ही है। भाई मैं तो आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मैं आपसे बात इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है, और वो कॉन्ट्रडिक्शन ये कैसे? है कि अगर हम्म। आपका इस जीवन में जो भी आपको पैकेज मिला है वो हम्म। डिपेंड करता है आपके पिछले जीवन पे, तो हेल और हेवन का कॉन्सेप्ट तो वैसे ही इरेलेवेंट हो जाता है। आप पिछले जन्म में अच्छे रहे, इस जन्म में आपको अच्छी जिंदगी मिली, पिछले जन्म में आपने पुण्य किए, बहुत आपने गलत बातें की, तो इस जीवन में आपको बड़ी गलत जिंदगी मिलेगी, आप डिसेबल पैदा होंगे, आप गरीब पैदा होंगे, इवन जानवर पैदा होंगे, ये सारा भी होगा। इवन अगर आपने लास्ट जन्म में हम्म। भी कोई अच्छे काम अगर आपने कर दिए, तो उसके इनाम के तौर भी आप इस दुनिया में जानवर के तौर पर पैदा हो सकते हैं। सॉरी, जब मैं कहता हूँ इस वक्त में जो कह रहा हूँ आप जानवर के तौर पे पैदा हो सकते हैं, तो आई मीन मैं आप कोई भी एज अ फिगर ऑफ स्पीच, आई डोंट मीन यू एज द इंडिविजुअल। मैं छोटी बात तो ये क्लियर कर तो दूं इस पे। हाँ जी, जरूर जी। हाँ जी। हाँ, ये है कि देखो, अगर इसमें दो टर्म आते हैं, एक तो एक संचित कर्म और शेष कर्म आता है। यानी कि एक तो संचित कर्म जो हमने काम किए पूरी जिंदगी में, उसका सही। फल हमें मिलेगा हेल या हेवन में, ये हो गए संचित। और एक शेष कर्म ऐसे रह जाते हैं कि जो नेक्स्ट बर्थ के लिए जरूरी है। अगर अगर कि मतलब नेक्स्ट बर्थ होगा तो किस बेसिस पे होगा, वो उसका बेसिस तय करते हैं, कि वो शेष कर्म जो से होते हैं। पर ह्यूमन का गोल ये होता है स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग, कि इन दोनों कर्म को खत्म करके सेल्वेशन की तरफ जाना। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि हमें जन्म ले, ये हमारा गोल यही होना चाहिए कि अगली बार अच्छा जन्म लेंगे या अगली बार अच्छी मतलब तरीके से पैदा होंगे। मेन गोल तो यही तो है कि लेट हमें मी सी, सेल्वेशन मैं ही चाहिए उन दोनों हाँ शेष ठीक कर्म हो गया, और। ठीक, सही। लेट मी सी कि मैं आपकी बात ठीक समझा हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई आदमी नर्क में जाएगा मरने के बाद, और उसके बाद भी कुछ उसके काम ऐसे होंगे जिसकी सजा हम्म। वहां पे नहीं मिल सकती, तो उसके लिए वापस वो दुनिया में आएगा, और बेस्ड ऑन के उसने पिछली जिंदगी कैसी लीड की, उसी की बेस पे नई जिंदगी उसको मिलेगी। ऐसा ही हम्म। है? हम्म। ऐसा ही है? हाँ, मतलब ये बोल सकते हैं कि उसको हाँ जी, अगर उसने सेल्वेशन नहीं मिली तो एक बेसिस रहना या चाहिए ना, कि अगला जन्म किस बेस पे मिलेगा, तो वो बेस वहां से, वही बेस है वो, हेल में जो तो कर्म बचे हैं। सैल्वेशन नहीं मिलेगी ना। वरना तो हेल कोई में तो बेस नहीं नहीं मिलेगी रहेगा। सैल्वेशन। तो हेल में तो अब सैल्वेशन नहीं मिलेगी ना। हाँ जी, हेल में तो नहीं मिलेगी नहीं हेल में सैल्वेशन, नहीं ऐसा मिलेगी ही है। अगर उसने अच्छे काम लेकिन नहीं। उसमें हेल में जाने के बाद आप ये कह रहे हैं कि आपकी हेल जो है वो इनसफिशिएंट है, इसलिए कि वो कुछ चीजों का हिसाब नहीं ले सकती या सजा नहीं दे सकती, तो उसके लिए इंसान को दुनिया में दोबारा से आना पड़ेगा। दोबारा बोलना एक बार, मेरी थोड़ी सी वॉइस कटी थी। ये हेल जो भी अभी एक लाइन बोली इनसफिशिएंट आपने है। आप लास्ट में। आप ये मुझे कह रहे हैं कि आपके यहाँ जो हेल का कॉन्सेप्ट है वो, हेल इतनी इनसफिशिएंट है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे हेल में सजा नहीं मिलेगी, उसके लिए दोबारा से दुनिया में आना पड़ेगा, और वो फिर बुरी जिंदगी गुजारेगा इंसान। नहीं ऐसा नहीं, ही ये है? नहीं, ना ना, ये नहीं बोल रहा मैं। तो हेल में इनसफिशिएंट तो ठीक, तब होगा ना कि जब वहां। इस मैं सुने, अब देखे ना, वो फिर बात बड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए ज्यादा हाँ मैं जी, हाँ एक जी। एक पॉइंट हम करें। आप ये कह रहे हैं कि हेल जो है वो इनसफिशिएंट नहीं है, वो सफिशिएंट है, वहां पे जितने भी उसने गलत काम किए हम्म। हुए होंगे उसकी सजा मिल जाएगी। ऐसा ही है? हाँ जी। अब मैंने आपको दो टर्म बोली ना, एक होगी संचित कर्म, एक होगी शेष कर्म। जितने ठीक है। कर्म उसने संचित किए हैं, मतलब उसमें तो उसको मिलेगी सजा, वहाँ सफिशिएंट या अनसफिशिएंट का क्वेश्चन नहीं है। वहां तो उसे मिलेगी उस टाइम को कंप्लीट करने के बाद। जो अगर उसे सैल्वेशन नहीं मिली तो उसका कोई बेसिस होना चाहिए ना नेक्स्ट बर्थ का। वो बेसिस ये होता है भाई जो मैंने आपको संचित आप जो शेष कह कर्म रहे बताया। हैं कि जो उसके संचित हम्म। संचित उसके जो कर्म हैं, उसका आप ये कह रहे हम्म। हैं कि उसका तो उसको यहाँ हेयर आफ्टर में मिल जाएगा, लेकिन शेष के लिए उसको हाँ वापस बिल्कुल। दुनिया में आना पड़ेगा। आप यही कह रहे हैं ना? अ- तो अगर इनसफिशिएंसी उसका और क्या शेष होती है। है? तो नहीं, इनसफिशिएंसी और क्या इनसफिशिएंट, होती है? देखो मैंने आपको बोला ना कि मेन गोल तो ये है ना कि सेल्वेशन का। अगर उसके बच रहे हैं हेल में, अगर वो इतना बुरा इंसान है कि हेल में जा रहा है, तो उसे वापस सेल्वेशन की तरफ गोल के, तो उसे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन लेकिन वो हेल अगर में, हम उसे एटर्नल हेल में डाल। यार हेल में वो कैसे सेलिब्रेशन लेगा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। जैसे हेल में हेल में क्या वो कॉन्सेप्ट है मान लो सेलिब्रेशन का? जैसे, हाँ जी, हेल में ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे मैंने आपको संचित कर्म बोले, उसकी जो जो सजा जो भी स्क्रिप्चर में लिखी है, कि जैसे किसी ने अडल्ट्री कमिट की है तो उसको ये सजा मिलेगी। काफी टाइप के मतलब एक पैराग्राफ तक चैप्टर है पूरा, कि इसने अगर किसी का रेप किया तो ये सजा है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन तो हैं उसमें। तो अगर जब वो उसके काम सजा उसे मिल जाएगी, तो उसका जो नेक्स्ट बेसिस बर्थ होगा, वो उसके जो शेष कर्म रहेंगे उस पे बेस्ड होके उसे बर्थ मिलेगा। वो तो उसे मिल चुकी जो हेल्थ से मिलनी थी सजा, जब टाइम देखिए, लिमिट पूरी हो जाएगी तो उसे। मैं उस आपकी जो जो बात है उसकी जो जो प्रोसेस है, जो टेक्निकल डिटेल है, मैं उसकी वजह में जानना चाह रहा हूँ। हम्म। आप मुझे सिर्फ प्रोसेस बता देते हैं। ये इन्फॉर्मेशन है जो आप दे रहे हैं, इट डजंट मेक हम्म। सनातन एनी बेटर।
कि नहीं उसमें ऐसा होगा तो फिर वो वापस आ जाएगा, वैसा होगा तो फिर वो वापस नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, आपने ये बताना है कि ये सिस्टम अच्छा है, और वो सिस्टम में अच्छाई ठीक आप है। ये बता रहे हैं कि वहां पे जाएगा तो दो तरह के, दो कैटेगरीज आपने बताई उसके कर्मों की। वो जब वापस जाएगा तो उसके बाद फिर वो, अगर उसने अच्छे काम किए हुए हुए तो वो स्वर्ग में चला जाएगा, वरना नर्क में जाएगा, और उसके बाद फिर देखेंगे कि उसका कोई हिसाब किताब बाकी है, सल्वेशन अगर नहीं मिली है तो वापस इस दुनिया में आ जाएगा। तो आप हाँ ये जी। कह रहे हैं कि आपकी हेल और हेवन दोनों इनसफिशिएंट हैं, कि वहां की जो कमी है वो दोबारा इस दुनिया में आगे पूरी करनी पड़ेगी। नहीं, इनसफिशिएंट नहीं बोल सकते, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कंसेप्ट अच्छा है कि उसे एक मौका दोबारा मिलेगा। अगर उसे एटर्नल हेल में डाल देंगे तो वो तो हमेशा के लिए जलता रहेगा ना हेल में। मेरा पॉइंट अच्छा ये आपके समझो आप। अच्छा, आपके एक पंडित जी हैं या स्वामी जी हैं, मैं टाइटल उनका नहीं जानता, उन्होंने हम्म। हजारों लोगों के मजमे में, ये यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगी, बहुत बड़ा नाम है आपके अच्छा, रिलीजन में उनका, क्लीन शेव है। क्या नाम है? नाम बड़ा है उनका, मुश्किल से है, लंबे बाल रखे हैं उन्होंने, थोड़ा सा भारी जिस्म है, क्लीन शेव है, यंग है, शायद 30-40s में रुको। होंगे वो। उनका उनका हम्म। वीडियो आपको मिल जाएगा, वो मैं आपको उसका एक जो अच्छा। टर्म्स में यूज करने लगा हूँ आप यही लिखे तो आपको मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने ठीक है। कहा कि किसी आदमी ने शायद उनसे कहा कि हमारे घर का हम्म। जो कुत्ता है ये बहुत अच्छा है, ये बहुत हाँ, वो रखवाली देखिए मैंने करता है वीडियो, बड़ी। हाँ समझ गया वो समझ गया देखिए समझ गया, आपने, बिल्कुल। आप समझ गए। हाँ जी, अगर हाँ जी, आप इजाजत देखिए। दे तो मैं ऑडियंस को भी मैं अप टू डेट कर दूं उस पे, बुरा तो नहीं मानेंगे सर? मोक्ष सर जी, उख्ती आपको आवाज आ रही है? नहीं, इनकी आवाज नहीं आ रही, खामोश हो गए। क्या फायदा हुआ, अच्छी आप भली क्या बात कैसे अब भी जा रही थी। आप अपनी बात मुकम्मल कर रहे हैं। चलें, वो बेसिकली वो स्वामी साहब ये कह रहे थे, कमेंट्स में कोई भाई उनका नाम बता रहे हैं, मैं नॉट श्योर कि यही उनका नाम है। बेसिकली उन्होंने ये कहा कि उनसे किसी ने कहा कि उनके घर का कुत्ता बहुत वफादार है, बड़ी रखवाली करता है। तो वो बताने लगे कि मैंने उन्हें बताया कि असल में ये आपके ग्रैंडफादर हैं, इन्हें पिछले जन्म में मरते समय इनके दिल में ख्याल आया कि मेरे बाद मेरे घर की कौन हिफाजत करेगा, तो उनको फिर कुत्ता बना के वापस भेज दिया गया। हम नॉट इंटायरली श्योर कि उनके कौन से कर्म ऐसे रह गए थे जिसके लिए उनको वापस आके कुत्ता बनना पड़ा, और अब वापस जाएंगे तो अब उनको मोक्ष मिल जाएगा। I'm sorry, it's very difficult to keep a straight face and comment on these things. बहरहाल खैर, हेलो हेलो। हेलो जी हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी ठीक है। हाँ। अब वो मेरी मुझे वो वाईफाई प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, मुझे इसलिए लीव हो गया था। मोक्ष भाई, मुझे लास्ट टाइम आपको मोक्ष नहीं मिला, देयरफॉर आपका यहाँ पे ना दोबारा डिजिटल जन्म हो गया स्ट्रीम पे। नहीं नहीं, वो वाईफाई थोड़ी कभी कभी प्रॉब्लम कर देता है। अच्छा अच्छा। हाँ। जी तो अब आप फरमाइए। क्या बात बोल रहे थे, वो वीडियो वाली, वहां से शुरू करते। अ, हाँ, वो कुछ कह रहे थे कि पता नहीं आपको दादा जान के ग्रैंडफादर थे, वो घर की रक्षा करना चाह रहे थे, हम्म। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि उनको कुत्ता बना के वापस भेज दिया गया कि अपने घर के आप कर सकते, तो वो तो एक अच्छी चीज चाह रहे थे, लेकिन somehow apparently that was not taken, और नहीं मे बी पता इट क्या है। वाज टेकन गुड इनफ कि ठीक है, अगर आप जानवर के तौर पे जाते हैं तो फिर वो अच्छा होगा, कुछ इस तरह की बात यकीनन हुई होगी। मैं बिल्कुल। ये फिर वो कौन सा मोक्ष है, इसमें कैसे आप जस्टिफाई करते हैं? हाँ ठीक है। हाँ देखो, उन्होंने जो बात की ऐसे, मतलब कुछ क्लेम्स, मतलब वो एक ये समझ लो कि वो एक गुरु भी नहीं बोल सकते, वो एक कथा कथा करने वाले हैं। तो ऐसे क्लेम कहीं मतलब काफी अच्छा लोग कर अच्छा। देते हैं। अगर हम मुस्लिम में देखें तो भी, मतलब आपको पता ही है, कोई भी मौलवी भी कई जायज बार ऐसे बात कुछ ना कुछ क्लेम कर देते हैं। पर जायज अगर बात हम है। जो रेफरेंस हम देखें गीता से, वो इससे मैच नहीं करती जो उन्होंने बोला है। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ठीक, उन्होंने गलत कहा, आई थिंक दैट्स फेयर आर्गुमेंट, आप ये अगर ये हाँ जी, दे हाँ रहे जी। हैं, आप ऑन नहीं करते उनकी बात को तो ठीक है। बट हियर बिल्कुल। जो प्रॉब्लम है इस बात में सारी में, वो फिर भी ये रह जाता है कि हम्म। एक आदमी, मिसाल के तौर पे वो इस दुनिया में चोर है, उचक्का है, बुरा आदमी है, और उसके पास ये जस्टिफिकेशन है कि देखो भाई, मेरी जो लास्ट लाइफ थी उसमें मैं बुरा आदमी था, तो सजा के तौर पे मुझे इस दफा भी यही जिंदगी मिल गई है जो मैं गुजार रहा हूँ। नाउ मैनी पीपल विल मेक दैट आर्ग्यूमेंट, ठीक है, कि भाई ऐसा ही है, अब मैं क्या इसमें कर सकता हूँ। इस आदमी के लिए होप क्या है कि वो एक तरफ तो मैं भी चाहूंगा कि एक तरफ तो उसकी सिचुएशन ये है कि वो बेचारा पहले ही एक बुरी जिंदगी गुजार रहा है, और गुजार रहा है इसलिए कि वो उस पर इम्पोज है एक तरह की, और फिर मरने के बाद वो नर्क में जाएगा, और उसके बाद फिर उसको बुरी जिंदगी मिलेगी जिसमें उसके पास अच्छे काम करने के बड़े कम ऑप्शंस हैं, और फिर वो बुरे काम करके फिर वो दोज़ख, क्योंकि उसके वो लाइफस्टाइल जो उसको ऐसा मिला, उसको जो पैकेज जो ऐसा मिला,
Does this make sense to you, sir? हाँ, मतलब इसमें थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगा। आपने बोला ना कि चोर चोर पैदा हुआ है, उसके लिए होप क्या, और वो पैदा ही हो गया तो बुरी लाइफ ही जिएगा। तो ये स्क्रिप्चर बोलते हैं कि सिर्फ जो मतलब सिर्फ जो जन्म लेना है ना, जो बर्थ हुआ है, सिर्फ वो डिपेंड करता है। कि जैसे हम बोल देते हैं कि हाँ भाई कोई गरीब घर में पैदा हो गया, कोई अमीर में हो गया, लेकिन उसके बाद उसके पास चॉइस है फ्री विल की, कि वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है, या तो अच्छे बात को फॉलो करके या बुरे को। अब ये देखते हैं कि कुछ गरीब होते हैं वो अमीर निकल जाते हैं, अमीर बन जाते हैं बहुत, लेकिन कुछ अमीर भी बुरे उसमें फंस के बुरे उसमें चले जाते हैं। तो सिर्फ आपका जो ये बर्थ लेना है, सिर्फ ये डिपेंड करेगा उस पे। उसके बाद आपके पास फ्री फ्री विल ये है कि आप अच्छा मतलब धर्म को या रिलीजन को अच्छे से फॉलो करके आप उस अच्छे वे पे जा सकते हो। तो होप उसके अच्छा, लिए यही है इसमें। तो फिर उसके फ्री बाद वो विल है उसके स्वर्ग पास। में जाएगा? हाँ, वो उसके कर्म कर्म पे डिपेंड करेगा ना, जैसी लाइफ जिएगा। हाँ, मतलब उसकी अच्छे जिंदगी जीने के उसके फ्री विल है, चॉइस की। मतलब उसने अच्छी जिंदगी गुजारी, उसके बाद वो स्वर्ग में चला गया, अब वो वहां पे एंजॉय कर रहा है, और फिर एक दिन उसके पास हाँ खुदा फरिश्ता जो भी हो, कौन सा अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट आपके पास है, वो जाता है, उसे कहता है कि यार देखो, जी स्वर्ग में तुम मजे तो बड़े अच्छे कर रहे हो, इट्स ऑल गोइंग वेल फॉर यू, इट्स ब्यूटीफुल प्लेस, लेकिन कुछ ना तुम्हारा जी। अकाउंट रह गया है, जो आपने 2 कैटेगरीज बताई थी उसकी कुछ ना कुछ रह गई है, अभी मोक्ष नहीं मिला, तो जाओ वापस दुनिया में। तो उसके साथ ही थोड़ी इनजस्टिस नहीं है कि यार मैं अच्छे काम करके यहाँ पे आया हूँ, फिर आप कह रहे हो कि नहीं कुछ रह गया, जाओ वापस दोबारा से वहां पे, जहाँ पे ये एवरी है ना कि पॉसिबिलिटी देखो, है कि शायद फिर मैं बिल्कुल। गलत कर जाऊं, फिर मैं नर्क में चला जाऊं, तो ये इनजस्टिस नहीं है थोड़ी नहीं सी? नहीं, इनजस्टिस इसलिए नहीं है ना, क्योंकि देखो अगर मान लो कोई बंदा काम अच्छे कर रहा है, कि वो समाज के लिए अच्छे काम कर रहा है, मतलब सभी उसने वो लोगों की हेल्प कर रहा है, तो वो उसके कर्म हो गए कि उसको उस पर डिपेंड मिलेगा कि वो नर्क में जाएगा स्वर्गीय कर्मों पे। लेकिन अगर वो अच्छे काम करने के साथ साथ मतलब भक्ति कर रहा है, डिवोशन डिवोशन वर्शिप कर रहा है भगवान की, तो उसे मोक्ष मिलेगा। तो मतलब ये बोलने का पॉइंट है, गीता ये बोलती है कि अच्छे बुरे कर्म तो है ही साइड में, लेकिन अगर सेल्वेशन चाहिए तो तुम्हें वर्शिप करनी पड़ेगी। अगर वर्शिप किया तो वो वापस नहीं आएगा वापस धरती पे। ये मैं आपको 8 चैप्टर से कोट कर सकता हूँ, मेरे पास गीता पढ़ी है। ठीक है, मैं आपसे अब नेक्स्ट टाइम बात करूंगा, ये आपने बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी है ठीक। कि अगर वो वर्शिप भी करता है, अच्छे काम करता है, तो उसका दोबारा से जन्म नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये मैं आपको अगली और बार आऊंगा तो रेफरेंस भी आपको दिखा दूंगा, बिल्कुल पॉइंट ठीक पे। हो गया, सही। और उसके बाद ठीक फिर है। वो फॉर एवर वो हाँ स्वर्ग जी, में फिर चला फॉर जाएगा। एवर। नहीं, स्वर्ग वो भी देखो, चलो ये अगली बात करेंगे। स्वर्ग नर्क मतलब ये स्वर्ग से भी ऊपर की चीज बोल देते हैं उसे, कि स्वर्ग तो एक टेम्परेरी हो गया ना, कि उसे हाँ, हेल हेवन हो गया। कहाँ जाएगा वो? ये अब मुझे गीता कोट करनी पड़ेगी। उसे बोला जाता है कि परम गति या परम धाम बोला जाता है। वहां से वो एक ऐसा रियल्म है कि वहां से वापस नहीं आ जाएगा बस वो। स्वर्ग भी वापस ऐसा है नहीं कि आएगा? स्वर्ग से तो वापस आ ही जाएगा वो नीचे। ठीक है, फॉर ये मैं एवर अगली वहां बार पे आपको रहेगा वो। बिल्कुल क्लियर, हाँ जी, वो फॉर एवर है बिल्कुल। और इस्लाम से आपको प्रॉब्लम ये था कि जो हमारा ऐसा ट्रांसेंडेंट रियल्म है, वहां पे बस मुझे इंसान ये फॉर एवर एटर्नल वाले से रहेगा। प्रॉब्लम था। हाँ जी, हाँ जी। फॉर एवर इज इटर्नल, राइट? हाँ, बस ये था मुझे कि उसे जो हेल मिलेगा, वो हेल उसे हमेशा के लिए, एक बार गलती मतलब एक लाइफ से ही उसे हमेशा के लिए हेल मिल गया। हो गया, ये ये बात तो थोड़ा हमें सा समझ इसमें। आ गई, ये तो हमें समझ आ गई, लेकिन मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। लेकिन मैं आपसे स्वर्ग वाली बात कर रहा हूं कि उसे हम जन्नत कह रहे हैं, आप उसे कह रहे हैं कि ट्रांसेंडेंट रियल्म है ये, जहां पे वो जाएगा तो वो वापस कभी भी नहीं आएगा, हमेशा वहां पे रहेगा। और जन्नत से आपको ये प्रॉब्लम है कि वहां पे भी इंसान जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। प्रॉब्लम क्या है आपका इस्लाम से फिर? प्रॉब्लम नहीं है कि अपने कर्म की वजह से मतलब सेल्वेशन मिल रही है, नहीं। प्रॉब्लम ये है कि जो बंदा, अगर समझ लो कि किसी ने कोई चोर का एग्जांपल ले लो, या चोर का भी नहीं बोलेंगे, कि किसी ने इस लाइफ में कुछ बुरे काम किए, ऑप्शन सॉरी, तो मैं उसे आपकी अगर आपकी हेल बात में काट रहा हमेशा। हूँ। I'm सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं हल की बात नहीं कर रहा, मैंने वो तो हम आपसे बात करेंगे, आई डिसएग्री विद यू, इसलिए मैं हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे उस पर ठीक। बात करूंगा। मैं आपसे हेवन की बात कर रहा ठीक। हूँ, या उस रेल्म की बात कर रहा हूँ जिसमें आप कहते हैं कि इंसान चला जाए तो फिर वो वापस नहीं आता, और वो इटर्नली वहां पे हाँ, रहता है, फॉरएवर वहां पे रहता है। आपके जो इस्लाम से प्रॉब्लम बिल्कुल। थे कि वहां इंसान मरने के बाद जन्नत में जाता है या दोजख में जाता है, हेल में या हेवन में, तो वो हमेशा के लिए वहां पे रह जाता है, तो आपके नजदीक इस्लाम में ये एक प्रॉब्लम है। जबकि हिंदुज्म में भी आप ये बता रहे हैं कि एक ऐसा रियल्म है जहां पे जाने के बाद इंसान वापस नहीं आता, फॉर एवर वहां पे रहेगा। इस्लाम भी ये हम्म। कहता है कि जन्नत में आप हमेशा रहेंगे, देन व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम रहने की प्रॉब्लम ये रहा, प्रॉब्लम नहीं है कि रियल में हमेशा रहेगा। प्रॉब्लम ये है कि जो हेल में जा आवाज रहा कट गई है। है वो टनल जा रहा है या नहीं। मुफ्ती आपको आपकी आवाज क्लियर आ कट रही है रही आवाज है। इनकी? पता नहीं, मुझे मोक्ष भाई आपकी आवाज कट रही है। मोक्ष मेरे ख्याल में बाद में चलो आपसे बात नेक्स्ट टाइम करते हैं, करते हैं आपकी फिर। आवाज बहुत हाँ, ज्यादा। नेक्स्ट टाइम करते हैं, ठीक है।
ठीक है और अब ठीक ठीक भी हो बिल्कुल गई है। करती चलिए हूँ, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मतलब करते हैं नेक्स्ट इसको। टाइम आएगा, नेक्स्ट टाइम के लिए भी मैं एक ठीक सवाल रखूंगी। चलिए, श्योर श्योर। हाँ जी हाँ जी वैसे एक चीज है कि जो शख्स जी अपने बुरे कर्मों की वजह से कुत्ता बन गया, जैसे दादाजी इनके कुत्ता बन गए, वो जो जो बता रहे थे, तो अब वो कुत्ते के लिए इन्होंने कहा है कि वो जब अच्छी इबादत करेगा और अच्छे कर्म करेगा, तो अब वो कुत्ता कैसे अच्छी इबादत करेगा और अच्छे कर्म करेगा और फिर नहीं, जाएगा? वो तो इन्होंने डिसोन कर दिया ना कि वो जो गलत कह रहे थे वो साहिब जो है वो प्रीचिंग्स नहीं है हिंदुइज्म की। चलिए मान लेते हैं नहीं है, ठीक है, वो उनके अपने घर का अपना है। नहीं, लेकिन वो फेयर भी तो इनफ, फ्री। स्क्रिप्चर्स कोट कर रहे थे कैसे भाई, स्क्रिप्चर्स में लिखा है। चले फिर ये अब उनका जाती जो हो गया ना, मैं तो इनसे बात कर रहा हूँ, अगर ये कहते हैं कि नहीं मैं इसको ओन नहीं करता तो फिर बात ठीक है। विद द होप कि कल कोई आदमी अगर किसी दहशतगर्द तंजीम का मुझसे पूछेगा कोई ऐसी मुसलमानों ने बनाई हुई, तो अगर मैं कहूंगा कि भाई हम उसे डिसओन करते हैं तो फिर आप भी मान जाएंगे होपफुली, इसलिए कि हमने आपकी बात मानी है।